हमको इन सब चीज़ों के लिए अपनी इज्जत नहीं बेचनी है। उसके बाद आखिरी दांव हमारे बच्चों पे खेल गया तो हम चुप नहीं बैठेंगे। जो गांव वाले इसको पीटे हैं, उस हिजड़े गांव वालों को ये बात पूछना चाहिए उससे कि आखिर उस बच्चे को आप दे क्यों नहीं रहे हैं। वो जो गांव वाले हिजड़े हैं, नाजायज औलाद हैं, उनको बताना चाहिए कि आप अपनी बहू को अपने बच्चे उसके बच्चों से क्यों अलग कर रहे हैं। आपको कब ये संदेह हुआ कि आपके ससुर आप पे गलत नियत रख रहा है? हमारी माता जी के पैर का ऑपरेशन हुआ था 2020 में। वो नोएडा में थी, ये भी नोएडा में थे, तो माता जी तो जर्नी कर नहीं सकती थी, वो नहीं आई। ये आए थे घर पे, और जब आए तो आने के कुछ ही दिनों के बाद इनका ये सब शुरू हो गया। अच्छा। हाँ, और उसके बाद चाय लेके जाने पे उल्टी सीधी बातें, उसके बाद उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर दी। हम अपने पति को बताए, हमारे पति बोले कि नहीं, हमारे पिताजी ऐसा नहीं करते। इसके लिए हमको जहाँ तक जाना होगा हम जाएंगे। मतलब आखिर क्या कौन सी जो आरोप लगा रही हैं आप कि एक पिता पे जो है कि आरोप लगा रही हैं, मतलब ये बात कितना सत्य है? एक पिता को भी, अगर वो हमारे पिता हैं तो उनको भी ये समझना चाहिए कि ये भी हमारी बेटी है। आपके पति कितने भाई हैं? हमारे पति 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। आप दो, आपके पति सबसे घर में सबसे बड़े हैं? सबसे बड़े हैं। अच्छा, आपके 2 देवर हैं छोटे, उनका क्या नाम है? उनका एक का नाम है, हमारे पति के बाद वाले का नाम है प्रभाकर नाथ तिवारी, और छोटे वाले का नाम है हंस नाथ तिवारी। अच्छा, वो शादीशुदा हैं लोग या हाँ, अनमैरिड? तो सब लोग मैरिड हैं। तो उनका फैमिली कहाँ रहता है? सब लोग नोएडा रहते हैं। अच्छा। हाँ, वहाँ पे उनका बिजनेस भी है, नौकरी भी है। अच्छा। वो लोग बाहर रहते हैं, और हम लोग ही गांव में रहते थे। हम यानी कि सेवा सब पानी लोग जो सब भी लोग था। सेल्फ हैं। आपका क्या नाम है? जया तिवारी। जी आती। आपके पति का क्या नाम है? हरिनाथ तिवारी। अच्छा, जो आपके ससुर हैं जिन पे आप आरोप लगा रही हैं, उनका क्या नाम है? श्री नारायण तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं? गुठनी थाना के अंतर्गत आते हैं, श्रीकरपुर, वहीं से। अच्छा, आपकी शादी जब हुई थी तो इस तरह की कहीं कोई बात नहीं थी? नहीं, उस समय कोई ऐसी कहीं ना कहीं उस आदमी के अंदर शैतान रूपी जो है कि एक शक्ति बैठी हुई है, वो जो है कि गलत हरकत करने पे और गलत कार्य कराने पे मजबूर कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं सौदे की जो है कि बात कर रहे हैं। मैं आगे भी जानूंगा। जिसका सोच वही है वहीं तक सीमित रहेगा, उसके आगे तो कुछ कह नहीं सकता है। अब आप सब देख रहे हैं कि एक बात के लिए एक लड़की को कितना उकसाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, और इसके आगे क्या ही बोलेगा कोई। और इससे ज़्यादा हो ही क्या सकता है कि क्या बताएं हम आपको। अच्छा, इस बात की शिकायत आपने कभी थाना चौकी पुलिस में की है? ये उनकी इज्जत बचा के गए थे, हालांकि हम देखे थे कि हमारे एक कहीं ना कहीं आप अपने परिवार की हिस्सा समझ के जो है कि उनकी इज्जत बचा के गए हैं। लेकिन जब हमारे बर्दाश्त के बाहर हो गया, जब हमारे बच्चों को हमसे दूर कर लिया गया, वो भी राजनीति से, हम बच्चों को लेने गए, बच्चों को हम ही पहुंचाए थे, हमारा भाई और हम गए थे। हम मेहरौना जाके उतर गए थे, हमारा भाई दरवाजे तक छोड़ के आया बच्चों को। उसके बाद फिर हम जब यहाँ से जाने लग गए, गोरखपुर जाना था हमको, शादी में से जब वापस जा रहे थे तो बच्चों को हम सोचे कि इधर से लेते हुए चले जाएंगे। बच्चों को लेने गए तो पहले से ही साजिश करके रखा गया था, गांव के लोगों को इकट्ठा करके रखा गया था। यानी कि पहले से प्लानिंग थी। जैसे हम अभी भी हम ये सब नहीं करने वाले थे, विवश होने की वजह से हम कर रहे हैं। तो यहाँ से गए तो हमारे बच्चों के साथ नहीं, हम नहीं जाने देंगे। तो क्यों नहीं जाने देंगे? पकड़ के मारे हैं सब। ये भी तो पूछ सकते थे कि आप क्यों नहीं बच्चों को दे रहे हैं। अपने एक माँ अपने बच्चों को बिल्कुल, बच्चा तो आपका है, आपका राइट बनता है आपके पास रहे। हाँ, तो हम अब जाहिर सी बात, हमको जहाँ तक जाना होगा, हमारी जान चली जाए तो चली जाए, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। आपके पति आपके साथ हैं? हमारे पति हमारे साथ हैं, बिल्कुल हमारे साथ हैं। उनका कोई आरोप नहीं है? बिल्कुल नहीं। और हमारे पति हमको बाखूबी जानते हैं कि हम कैसे हैं। हमने थाने में अभी भी हमने उनकी इज्जत बचाने के लिए यही दरख्वास्त दिया है कि हमारे बच्चों को नहीं दिए, हमारे भाई को पिटवाए हैं। हमारे बच्चों को रखने का क्या उद्देश्य है? हमारा जो हक है उसको हमसे मारने का क्या उद्देश्य है? क्या चाहते हैं वो हमसे? कोई जाके पूछे उनसे। यानी कि साजिशन जो है कि आपके बच्चों को लेके आपके घर वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल। कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी, बहुत देखी होगी, लेकिन एक ऐसा भी कहानी जब आता है सामने तो आंख में आंसू आ जाता है, जब एक माँ अपने बच्चे के लिए तड़पती है और उसी के ससुर जो है कि उसके जिस्म से खेलने के लिए सौदा करते हैं, बच्चों का सौदा करते हैं, ज़मीन जायदाद का सौदा करते हैं, रुपया पैसा दौलत का सौदा करते हैं। सोचिए कि उस महिला के दिल पर क्या गुजरती होगी जब अपने बच्चों के लिए तड़पती होगी। तो नमस्कार, अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं सच तक टाइम्स, और अभी हम जो है कि पहुँच चुके हैं एक ऐसी लाचार महिला के पास, ऐसी बेबस महिला के पास कि
मजबूरीवश कुछ ऐसा कदम उठाना पड़ा है कि मीडिया को घर पे लाना पड़ा है। आपने तो रिश्तों को तार तार होते कई रिश्तों को सुना होगा, लेकिन एक ऐसा भी रिश्ता होता है जो बाप बेटी के रिश्ते से कम नहीं होता है। उस रिश्ते को तार तार करते एक ससुर जो है कि अपनी ही बहू के साथ नाजायज़ संबंध रखना चाहते हैं। मैं बात करूंगा उस महिला से कि आखिर कैसी कैसी घटना इनके साथ घटी है और क्यों ये मीडिया का सहारा लेना चाह रही हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम जया तिवारी है। 2020 में उनके तरफ से हरकतें शुरू हुई, हमने सबको बताया, अपने घर के हर एक सदस्य को बताया। अपने पति को बताई थी? बिल्कुल, अपने पति को बताए थे और हमारे पति हमारा सपोर्ट किए तो हमको यहाँ से लेके गए हैं। हम उनकी इज्जत बचा के गए हैं यहाँ से। अच्छा। और 2020 से हम लोग बाहर रहते हैं और यहाँ पे आए तो इधर उधर से फ़ोन करवा के बच्चों को बुला लिए। उसके पहले जो भी रखे थे हम बोले चलो ठीक है, इसके लिए हमको जहाँ तक जाना होगा हम जाएंगे। तो आखिर क्या कौन सी जो आरोप लगा रही हैं आप कि एक पिता पे जो है कि आरोप लगा रही हैं, मतलब ये बात कितना सत्य है? एक पिता को भी, अगर वो हमारे पिता हैं तो उनको भी ये समझना चाहिए कि ये भी हमारी बेटी है। हाँ, उनको समझना चाहिए। हम तो पिता समझ के शुरू से, जो भी हमारी जब से शादी हुई है, 17 साल की उम्र में हमारी शादी हो गई थी। 17 साल उस 2012 से 2020 तक हम अपना पूरा जीवन उन लोगों के लिए समर्पित कर दिए थे। 2012 में आपकी शादी हुई है? 12 में शादी हुई है। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे हैं। अच्छा, बच्चे आपके पास है कि उन्हीं? हमारे बच्चे उनके पास है। हम आपको बता रहे हैं कि बच्चों को बुलाए, इधर उधर से फ़ोन करवा रहे थे। हमारे पति के जो भी मित्र हैं पति के पास, इधर उधर से फ़ोन कर रहे थे, आपके पिताजी बच्चों के लिए बहुत रो रहे हैं, बहुत परेशान हैं। तो बोले ठीक है जा रही हूँ। हालांकि वो नहीं आए हैं यहाँ पे, शादी में नहीं आए थे।